बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब न्याजी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट सैयद हैदर जाफरी साहब, ज़ोडिएक कंसल्टेंट हैं। आज इमरान खान साहब के हवाले से मैंने बात करनी है और जो मुल्क में सियासी हलचल मची हुई है अली अमीन गंडापुर साहब के इस्तीफ़े के बाद कुछ समझ नहीं लग रही कि होने क्या वाला है। जाफरी साहब से मैंने एक्चुअली आज पूछना है कि होने क्या वाला है। जाफरी साहब ने पहले ही कह दिया था पिछली वीडियोज़ अगर आप देखेंगे, बहुत पुरानी अगर वीडियोस भी अगर आप रेगुलर लिसनर्स हैं तो आप लोग जानते होंगे जाफरी साहब ने पहले कहा था स्टार्ट में गंडापुर साहब के बारे में कि ठीक है अच्छे ये चॉइस हैं, लेकिन बाद में जब उनका जायजा उनकी एनर्जी पैटर्न चेंज हुए तो जाफरी साहब ने फ़ौरन हर वीडियो में मुझे बताया तकरीबन कि अली अमीन गंडापुर साहब का मुश्किल में है। मैंने कि उनकी हुकूमत के हवाले से ही पूछा था, उनके हवाले से भी तो जाफरी साहब ने कहा था मुझे ये टाइम पूरा करते नज़र नहीं आ रहे। वही हुआ, अली अमीन गंडापुर साहब के इमरान खान साहब ने इस्तीफ़े का कह दिया और अब दिलचस्प सूरत हाल ये हो गई कि उनका इस्तीफ़ा कोई समझ नहीं आ रही, कबूल नहीं हो रहा, गवर्नर कर नहीं रहे और अपोजिशन जो KPK में है वो अपना वज़ीर आला लाने के चक्करों में है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी खिचड़ी पकी हुई है। मैं जाफरी साहब से इस खिचड़ी को सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा आज। अस्सलाम वालेकुम जाफरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सर। मैं अब खिचड़ी तो ना पकाता हूँ और ना मुझे पता है, मतलब मेरे अंदर वो शेफ़ वाली क्वालिटीज़ नहीं है। लेकिन ये है कि जो मुल्क के हालात हैं, ये मैंने अर्ज़ी की थी, क्रेडिट के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। जी, मैंने कहा था कि ये साल आसानी से ख़त्म नहीं होगा। आपने खास तौर पे 2024 का आखिरी हाफ 25 का जो आखिरी सॉरी महीना, 2025 का आखिरी हाफ। हाँ, सेकंड हाफ भी कहा था और ये आखिरी 3 महीने। और मैंने अली अमीन साहब के बारे में कुछ दिन पहले भी मेरा ख्याल है कि मैंने की थी बात आपने, बिल्कुल आपको ये कहा था कि मुझे लगता नहीं है कि सस्टेन कर पाएंगे। जी, क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, क्रेडिट अल्लाह का है, ना बिल्कुल मेरा ऐसी बनता है ना मैंने लेना है। इंसान जो है ना, उसको अपने इर्द गिर्द से सीख लेना चाहिए। बिल्कुल अल्लाह बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के लिए दिखा रहा होता है। जी, ज़रूरी नहीं है कि जो आपको समझ आ रही है बस वही हकीकत है। बाद औक़ात आपके लिए वो चीज़ भी हकीकत होती है जो आपको समझ नहीं आ रही होती है, आप जानबूझ के समझना नहीं चाह रहे होते। ठीक है, पाकिस्तान के हालात जिस तरफ जा रहे हैं, ये चिंगारी बहुत बुरी भड़केगी। अच्छा, और एक चीज़ मैं बार-बार अर्ज़ करूँ कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में कोई बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अल्लाह रहम करे, मैं अल्लाह रहम अल्लाह से करे। डरता हूँ, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें जानों का ज़िया होगा और ज़्यादा होगा। अच्छा, और कोई ना कोई ऐसी कुछ जंग के आसार, कोई चीज़, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें नुकसान हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो नुकसान शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ होगा। अच्छा, कोई ना कोई नई तहरीक ऐसी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ को जन्म देगा जो कि जो है वो बेहतर तरीके से मुल्क को सँभालने में मदद करेगी। इमरान खान का ये जो फैसला है ये उस तरफ जा सकती है बात? इमरान खान साहब का फैसला वो ब्लेसिंग बन सकता है? हो भी सकता है। गॉड हैज़ हिज़ ओन प्लान सर। बिल्कुल, इमरान खान जो है उसने बड़ा सोच समझ के फैसला किया है और मुझे लगता है कि वो ठीक ही फैसला होगा। ऊपर नीचे 3 फैसले हैं। महमूद अचकज़ई कौमी असम्बली में, लामा राजा नासिर सेनेट में अपोजिशन लीडर और फिर वज़ीर आला चेंज। इमरान खान साहब अब लड़ेंगे, इमरान खान साहब ने तैयार कर लिया। सर वो पहले दिन से तैयार करके बैठे हुए हैं, उन्होंने आना ही नहीं है। सर मैंने आपको बार-बार एक बात कही है कि उनकी जेल में 2 दरवाज़े, एक अच्छा, मरकज़ी दरवाज़ा है और एक छोटा दरवाज़ा है। छोटा दरवाज़ा पहले दिन से खुला है, सिर्फ़ इतना है कि सर झुकाएँ और इस दरवाज़े से निकल के बाहर चले जाएँ। जी, वो सर झुका के आना होता, तो वो पहले से आ जाता। उस दरवाज़े को तो ना ताला है, ना वो दरवाज़ा बंद है, वो खुला है। बिल्कुल, वो तो इमरान खान तो अपने असूलों का कैदी है। इमरान खान कोई सिस्टम का कैदी नहीं है। वो इमरान खान सिस्टम का कैदी होता जब मर्ज़ी सर झुकाता, ये सलामें भी करते और उसको लेके भी जाते। जी, उसको वो रास्ता नहीं आता। अच्छा, उसके अंदर वो रास्ता उसको पता ही नहीं है कि क्या होता है। ठीक है, वो डिग्निटी वाला आदमी है, जी, इज़्ज़त वाला आदमी है। वो मतलब ईगो, हर बंदे को शायद ईगो जो है ना वो बहुत नेगेटिव चीज़ भी नहीं होती। यानी सेल्फ एस्टीम कह लें चलें, हाँ, ईगो की बजाय वो सेल्फ एस्टीम वाला आदमी। ठीक है, और वो आ जाएगा बाहर,
आना उसने है। इसी तरह से आएंगे हम। देखिए गॉड हैज हिज ओन प्लान्स। उसने जाना है सर। अच्छा। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये वो 2025 कुछ किए बगैर खत्म नहीं होगा। इमरान खान को रिहा किए बगैर खत्म नहीं होगा, रिहा पता करवाए नहीं, कुछ किए बगैर अच्छा, खत्म नहीं मैंने कहा होगा। कुछ मैं भी थोड़ा सा कुछ ऐड कर दूं। आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ बस वो उसी है। उसके नतीजे में बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ होना तो स्टार्ट हुआ है ना। सर अभी अभी देखें होगा नहीं। अभी अभी आप समझेंगे। अभी तो आप अभी समझेंगे शुरुआत है। 20% भी नहीं हुआ। अच्छा। अभी तो 80% और आना है, आएगा। अच्छा। सर आप उस ग्लोबल एनर्जी चेन को बदल ही नहीं सकते जिसको चलाने वाला खुद अल्लाह हो। बिल्कुल ऐसी है। आपके हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है। इसको ना कोई रोक सकता है, ना कोई तोड़ मरोड़ सकता है, ना कोई बदल सकता है। ठीक है। नो वे। अच्छा। आप क्या समझते हैं कि ये आपकी मर्जी से होगा या मेरी मर्जी से होगा? ये अल्लाह की मर्जी से होगा। ठीक है। एंड अल्लाह हैज हिज ओन प्लान्स। ठीक है। अल्लाह ने जिससे काम लेना होगा ले लेगा। ठीक है। रहेगी बात, मुझे तो इतना ही यकीन है जितना सुबह सूरज निकलने पे कि मौला कायनात का फरमान है, जुल्म जी। का निज़ाम रह नहीं सकता। इतना कत्लेआम, इतना खून। सर अल्लाह ऐसे खामोश नहीं रहता जुल्म के ऊपर। ठीक। ये अजाब को दावत दे रहे हैं हम। हाँ ये ज़रूर होता है कि रस्सी ढीली कर देता है। वो उस वक़्त करता है जब वो अल्लाह ये चाह रहा होता है कि ये छोटे अजाब पे छुप ना जाए, ठीक है। ये कहीं तौबा ना कर ले। तो अल्लाह उनके गुनाहों को मुज़य्यन करके उनके सामने कर देता है। वो समझते हैं कि शायद बिल्कुल ये ठीक है। अल्लाह करने वाला है, पाक जी। मालिक है, कारसाज है, वो कर सकता है। ठीक है। जाफरी साहब, गंडापुर साहब का इस्तीफा कबूल, एक तो अपोजिशन लीडर जो हैं इबादुल्ला ईसीपी का कह रहे हैं, उन्होंने जो अभी फैसला दिया कि तमाम पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में डिक्लेयर आज़ाद लोग हो गए हैं। वो अब वो अपोजिशन कोशिश कर रही है कि हम अपना उम्मीदवार ले आएं। आपको लगता है अपोजिशन इस नहीं, साजिश में कामयाब हो पाएगी? मैंने अभी जवाब दे दिया सर, नहीं। अच्छा। अभी ट्विस्ट हैं छोटे छोटे लेकिन बड़ा ट्विस्ट नहीं है। बड़ा ट्विस्ट नहीं है। आएगा वजीर आला सोहेल अफरीदी, मतलब चांसेस पीटीआई हैं। का देखें, ही मैंने नामजद अभी तो वही है। सुहेल अफरीदी का जायशा नहीं देखा, सीधी बात है। नहीं, अभी तो नामजद वही है, पीटीआई का ही आएगा, मैं ये कहना चाह रहा हुकूमत उन्हीं की है, चीज़ें बदलेंगी। लेकिन सुहेल अफरीदी के आने में ट्विस्ट हैं। हूँ। अच्छा। आ जाएगा, हाँ। चांसेस ये लग रहे हैं। मैंने उसका चूंकि पर्सनल जायचा नहीं देखा तो मैं इस वक्त 100% इस पोजीशन में नहीं हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो दबाव बन रहा है ना, जिसे हम कहते हैं स्ट्रीट मूवमेंट, जी। ये स्ट्रीट मूवमेंट अब बड़ी तेजी से शुरू होने जा रही इमरान खान साहब बड़ी उम्मीदों से उनको लेके आए हैं। आपको लगता है वो इमरान खान साहब के लिए वो कर पाएंगे जो अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद तक आकर नहीं कर पाए? एक मोमेंटम बनेगा, है। सर तहरीक अली शुरू अमीन होगी। गंडापुर, मैं उनका मुखालफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा कागज़ ये बताता है कि जितने मौके अल्लाह ने अली अमीन गंडापुर को अपनी इज्जत बचाने के दिए हैं, उतने तो किसी और को दिए ही नहीं है। सियासत बचाने का भी मौका मिल गया। 90 दिन पहले सियासत छोड़नी थी उन्होंने, वो अल्टीमेटम था इमरान खान को रिहा ना करवाया, तो वो 90 दिन से पहले ही वैसे बच गए हैं कि सियासत एक नहीं दिन छोड़नी पहले पड़ी। कोई बात नहीं, हुआ वही है। लेकिन अल्लाह खैर करेगा सर। मैं तो सीधी सीधी बातें करता हूँ। जी। मैं तो ना किसी का कोई जो है ना, वो मेरा एहतराम ही करता हूँ सबका। जी। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है ना, ये चीज़ें बदल सकती हैं। अच्छा। हालात ऐसे हैं कि ये चीज़ें अभी भी मुल्क में कोई ना कोई ट्रिगर हो सकती है चीज़, कोई ना कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, कोई ना कोई जो है ना, मैंने मैंने आपको कहा है, मुझे लग रहा है कि ये बॉर्डर्स आउट हो सकते हैं, कोई जी। ना कोई बड़ा कोई ब्लड शेड हो सकता है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। ठीक है। तो ये जो है ना, ये बहुत बड़ा काम है। और ये सर, मैं जितना कि मैं अपने कागज़ पे देखता हूँ, मैं जी। ग्राउंड रियलिटीज़ का आदमी नहीं हूँ। मुझे लगता है ये सेल्फ मेड है। ये हमारे अपने ही करतूतों की सज़ा है। ठीक है। ये हमारा ही कोई अपना किया धरा है। जैसे कुरान पाक में अल्लाह कहता है कि जब इनके हाथों का किया इनके आगे जी। आ जाता है तो फिर ये अल्लाह से उलझने लगते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो ये हमारे हाथों का किया धरा है जो हमारे आगे आ गया है, जो हमें अब जो है ना वो पकड़ के बैठा हुआ है। बिल्कुल ठीक है।
जाफरी साहब, इमरान खान अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा इमरान खान साहब का फैसला था जो मैंने किया, अब जो अपोजिशन ड्रामा करने की कोशिश कर रही है इसका कोई फ़ायदा नहीं, मैं एज ए वर्कर काम करूंगा, पार्टी में कोई पोजीशन नहीं लूंगा, और ये अपोजिशन टाइम ज़ाया करने चाहती है ये ड्रामा करके कि जी हम अपना वज़ीर आला ले आएंगे। आपको लगता है टाइम ज़ाया ही होगा, कुछ नहीं होगा वज़ीर आला के वाले से? और अली अमीन गंडापुर का अच्छा फैसला है एज ए वर्कर काम करने? सर ये टाइम ज़ाया करना जो है ना, यही तो असल खेल है। सूबे के हालात जिस तरह के मौके सर थे, टाइम ज़ाया करना ही असल खेल है। ये 5-6 दिन इसको डिले तो होगा, मैंने आपको कहा है ट्विस्ट, आप घुमा फिरा के बातें वहीं ले आते हैं। तो ये अभी कुछ डिलेज के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें बदलेंगी, लेकिन इंशाल्लाह मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ने खड़ा होना। ठीक है जाफरी साहब, ये अली अमीन साहब का अच्छा फैसला है एज ए वर्कर काम करना, पोजीशन सर कोई नहीं लेंगे? मुझे पता नहीं है जी, मैं जानता ही नहीं हूँ। अच्छा, कुछ सवाल अली अमीन साहब को तो जानते हैं वैसे। कुछ सवाल ना पूछा करें तो बेहतर है, ठीक है, क्योंकि मैं चूँकि अली अमीन साहब का जायचा देखा हुआ है, इसलिए बहुत सारे सवालों का जवाब मैं नहीं देना चाह रहा, या दे नहीं सकता, या दे सकता हूँ वैसे इतनी मुझे अल्लाह ने अखलाकी जुर्रत दी हुई है जी। तो मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। मुझे कोई सिवाय अल्लाह के ना मैं किसी से डरता हूँ। पीटीए, जी जी अल्लाह के सिवा मुझे किसी का खौफ नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मेरी किताब में कुछ बंदों का ना, समझें कि कोई जायचा नेगेटिव थिंकिंग और कुछ और चीज़ें शो करता है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं उसका जिक्र करूँ। ठीक है, पीटीआई का वो जो तहरीक है मोमेंटम पकड़ती, अब नजर आ रही दोबारा एहतजाज रंग सर पीक पकड़ेगी? मुझे लगता है कि ये जो इनकी लीडरलेस तहरीक है ना, ये बढ़ जाएगी, अच्छा, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगी, ठीक है, और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू करेंगी, और ये समझ लें कि ये क़यादत के हाथ से निकल जाएगी, ठीक है, लीडरशिप के हाथ से तो निकल जाएगी गेम। ठीक है। जाफरी साहब, नई पीटीआई, नए चेहरे आपको अब मजीद नजर आ रहे हैं? सर मतलब ये पुराने लोग फारिग होने मैंने वाले? बारहा आपको कहा है कि अल्लाह की तरफ से ये क्लेंजिंग प्रोसेस है, और अल्लाह की तरफ से जब भी क्लेंजिंग प्रोसेस होता है वो क्रॉस द बोर्ड होता है। ठीक है, ये कोई अल्लाह के बहुत सके हैं कि वो सारे के सारे तो जो है वो नंगे होकर सामने आ गए हैं, तो ये जो है ये पारसा बन के छुप के बैठे रहे, ये भी आएंगे, और भी अभी आएंगे? बहुत है, यू विल सी इट। अच्छा, मतलब काफी क़यादत है अभी तो, सर यू विल सी इट, ऐसे ऐसे चेहरे हैं शायद यकीन ना आए। बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे पता है, मेरे कागज बता रहा है, मैं क्या करूँ, अच्छा, मैं अपने कागज पे देखता हूँ सर। मैं एक वक़्त आता है इंसान को ना अपने काम पे यकीन होना शुरू हो जी, जाता है। मुझे बस इस वक़्त तक अपने काम पे यकीन है, आगे अल्लाह की मर्ज़ी, जब तक वो चाहेगा तब तक मैं लोगों को सही बता सकूँगा, जब तक वो नहीं चाहेगा तो जो मर्ज़ी कर लो, मुझे समझ ही नहीं आ सकती। मेरी देखें औकात हैसियत नहीं है, मालिक कारसाज़ वाहिद वो है, बिल्कुल ऐसे। उसके बनाए हुए सिस्टम को मैं देखता हूँ और फिर उसके बाद जो है वो चीज़ें करता हूँ, और कुछ भी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाफरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, सैयद हैदर जाफरी साहब की अपने गुफ्तगू सुनी, उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट में फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा, मुझे और जाफरी साहब को इजाज़त दीजिए। लेकिन जाने से पहले ये कहूँगा, जाफरी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है, पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।